भी यदि जिले में कोई विद्यालय नहीं मानता है तो नोटिस और प्रॉपर तरीका नियम अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी, चाहे उसमें हमें फोर्स लेके उन पर बुलडोजर भी चलाना पड़ जाए, तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी अवैध स्कूल को, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल को बिल्कुल भी जिले में नहीं चलने देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका वीरेंद्र भारद्वाज। खबर लेकर आया हूं शिक्षा से जुड़ी हुई कि 1 अप्रैल से बंद होंगे गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल। दाखिले किए तो संचालकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। अगर आपका भी बच्चा नए स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है तो सोच समझकर उसका एडमिशन कराएं। सबसे पहले जांच लें कि स्कूल के पास मान्यता है या नहीं है, क्योंकि हरियाणा ने बगैर मान्यता प्राप्त चल रहे निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। 1 अप्रैल से गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। छापेमारी के लिए क्लस्टर के आधार पर टीमें भी बनाई गई हैं। अगर गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूल संचालकों ने बच्चों के दाखिले किए तो संचालकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। और देखिए हमारे संवाददाता नरेश चौहान की खास रिपोर्ट। मान्यता प्राप्त जो स्कूल होती है उनकी क्या क्या कंडीशन होती है? ये देखिए, मान्यता प्राप्त जो हमारे जिले में स्कूल हैं, कंडीशन अलग तरह की हैं। जो बड़े स्कूल होते हैं 10वीं और 12वीं के, उसके लिए अलग कंडीशन है। 5वीं 8वीं क्लासेज के लिए जो मान्यता है उनके लिए विभाग की अलग कंडीशंस हैं। जो हमारे ज़िले में है, हमें दिक्कत उनसे है कि जो जिनके पास जितनी मान्यता है उससे ज़्यादा क्लास वो ना लगाएं। और हम अभिभावकों से भी मैं ये अपील करता हूँ कि वो किसी भी विद्यालय में अगर बच्चे को दाखिला कराते हैं तो वो उसकी मान्यता ज़रूर चेक करें कि उसके पास 5वीं की मान्यता है, 8वीं की है, 10वीं की है या 12वीं की मान्यता है। जिसके पास जितनी मान्यता है उसकी कॉपी देखकर ही उसमें करवाएं, क्योंकि फिर बाद में जब आप लोग प्राइवेट स्कूल के और जो अभिभावकों के झगड़े होते हैं, फिर उन्हें हमें सुलझाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो शिकायत लेके आते हैं, पहले मान्यता देखते नहीं है, फिर वो कहते हैं कि जी हम तो अनपढ़ आदमी हैं और हम इसके बारे में नहीं जानते थे। तभी आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स, अभिभावकों की भी ये जिम्मेवारी है कि वो सस्ते के या छोटे के या मुफ्त के लालच में न आकर वो उनकी मान्यता जरूर चेक करें कि उसके पास कहाँ तक मान्यता है। अभी सर एडमिशन होने वाले हैं स्कूलों में, अब भारी भरकम किताबों का बोझ उनके ऊपर डाला जाएगा। अलग अलग पब्लिशर की किताब लगाई जाती है, तो आप क्या कहना चाहते हो कि कौन कौन सी आपकी तरफ से मान्यता होती है कि किसी पब्लिशर को किताब लगाया था मनमर्जी रेट वसूले जा सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की बुकें होनी चाहिए? ये देखिए, सरकार की क्लियर गाइडलाइंस है कि इसमें केवल एनसीईआरटी की ही किताबें विद्यालयों में लगाई जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगाया जाता है तो वो मान्य नहीं है, और हमें शिकायत प्राप्त होती है तो उस विद्यालय के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में आप पेरेंट जो हमारे माता पिता हैं उनसे क्या कहना चाहते हो कि वो ऐसे स्कूल में कैसे चेक करें मान्यता की कॉपी, और क्या क्या अच्छे स्कूलों के बारे में पता कर सकें कि हमारे बच्चों का यहाँ से रिजल्ट है वाला ये मान्यता प्राप्त स्कूल है? आपके पास में कोई ऐसी लिस्ट है क्या जिससे हम अपने मीडिया के माध्यम से दिखा सकें कि ये मान्यता प्राप्त स्कूल हैं आपके ज़िले में? ये देखिए, लिस्ट हमारे पास है, हम उसको पब्लिश भी करा देंगे, अखबारों में भी दे देंगे, लेकिन वो लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम फिर भी यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी पेरेंट्स को ये लगता है कि इस विद्यालय के पास कोई मान्यता नहीं है या कम क्लासेस की मान्यता है, तो वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय या हमारे कार्यालय में आके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों खंड, होडल, हसनपुर, हथीन और पलवल, चारों में खंड शिक्षा अधिकारी बैठे हैं। उनसे भी आके पता कर सकते हैं कि उस किस स्कूल की कहाँ तक मान्यता प्राप्त है। अब बात की हमने प्राइवेट स्कूलों की, अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो उनकी व्यवस्थाएं कैसी? सरकारी स्कूल में आपको लगता है कि पर्याप्त टीचर हैं अभी सरकारी स्कूलों में? ये देखिए, ये हम भी मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, लेकिन सरकार ने अभी हमारे पास बहुत सारे रोजगार कौशल से अध्यापक नियुक्त किए हैं, जो कि जिनमें से बहुत सारे ज्वाइन कर गए हैं। कुछ की आचार संहिता लगने के कारण अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा, जून की छुट्टियां हो जाएंगी, उसके बाद उन सभी को हम ज्वाइन कराएंगे। तो हमारे शिक्षा विभाग ने और सरकार ने लगभग सारे अध्यापकों के पद रोजगार कौशल के माध्यम से भरने की कोशिश की है, और जैसे ही ये हमारे पास आ जाएंगे, हमारे पास अध्यापकों की कमी पूरी हो जाएगी। एक अंत में क्वेश्चन था, जो कौशल रोजगार के तहत जिन टीचरों की ज्वाइनिंग हुई है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उनका समय जो 1 साल के लिए लिया गया है या फिर एक्सटेंड होता रहेगा उनका हिसाब से? ये देखिए, ये तो सरकार की नीति के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जो रोजगार कौशल के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं। लेकिन ये है कि हमें ये आशा है कि बहुत जल्दी सारी हमारी पोस्टें भर जाएंगी। ये नए बच्चे हैं और बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत अपनी मेहनत से
बहुत मेहनत से ये हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैंने खुद देखा है जाकर कि उनके अंदर एक जो कई सालों की जो तड़प थी पढ़ाने की, वो बच्चे बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं। अगर हमें ये टीचर मिल जाते हैं तो हमारे सरकारी विद्यालयों का स्तर जो है बहुत अच्छी तरह से सुधरेगा, ऐसी मेरी आशा है। अभी पलवल डिस्ट्रिक्ट में 5 स्कूलों पर आपने कार्रवाई की है, तो कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उन पर मान्यता बिल्कुल नहीं थी, उनके खिलाफ अब आगे क्या एक्शन मोड में है? ये देखिए, जिला पलवल में 5 ही केवल ऐसे स्कूल थे जिनके पास किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं थी। तो वो 5 स्कूलों में से 3 स्कूल बिल्कुल बंद हो चुके हैं। 2 स्कूल, एक सिविल पब्लिक स्कूल खिरबी और एक SPS स्कूल 16 का, उन पर उनको नोटिस दिया जा रहा है और उनके खिलाफ FIR के लिए SP मैम को लिख दिया गया है और उनको हम बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी यदि जिले में कोई विद्यालय नहीं मानता है तो नोटिस और प्रॉपर तरीका, नियम अनुसार जो भी कार्रवाई बनेगी, चाहे उसमें हमें फोर्स लेके उन पर बुलडोजर भी चलाना पड़ जाए, तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी अवैध स्कूल को, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल को बिल्कुल भी जिले में नहीं चलने देंगे। हमारे साथ थे DO साहब, उन्होंने बताया कि अब गैर मान्यता प्राप्त नहीं चल पाएंगे ज़्यादा लंबे समय तक। तो जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो टीचर्स हों या फिर पेरेंट्स हों, ध्यान दीजिए, आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने समय मान्यता जरूर चेक करें और जो भी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं वो वहीं तक क्लास लगाएं जहां तक उनके पास में मान्यता है। तो देखते रहिए देश का दंगल में।